स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज, इस चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स से पहले दो चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, द फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स। The field around a magnet in which other magnetic substance experience a force is called magnetic field। तो मैग्नेट के अराउंड में वो फील्ड जिसमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक होता है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होता है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था, दोज इमेजिनरी लाइंस which continuously represent the direction of magnetic field, those imaginary lines which continuously represent the direction of magnetic field are called magnetic field lines। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज जो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू एनी क्लोज सरफेस। The number of magnetic field lines pass through any closed surface is called magnetic flux। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, the number of magnetic field lines pass through any closed surface is called magnetic flux। It is denoted by phi-b। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, the number of magnetic field lines pass through any closed surface is called magnetic flux। It is denoted by phi-b। The value of magnetic flux is equal to scalar product of magnetic field to area vector is equal to scalar product of magnetic field to area vector, then phi b equal b dot a if angle between b and a is थीटा। तो ये फाई बी इक्वल क्या होगा? ये इक्वल होगा बी ए कोस थीटा। क्या होगा स्टूडेंट्स? बी ए कोस थीटा। कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं इसमें, और स्पेशल केसेस क्या क्या बनते हैं? फर्स्ट है व्हेन द सरफेस इज पैरेलल, व्हेन द सरफेस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के क्या है स्टूडेंट्स? पैरेलल हैं, तो याद रखना है एंगल पुट करना है 90 - 0 इक्वल 90। जब सरफेस पैरेलल होगा तो एंगल क्या पुट करना है? 90 - 0 इट्स मीन 90। तो फाई भी इक्वल हो गया यहाँ से बी ए कोस 90 एंड द वैल्यू ऑफ कोस 90 इज 0। सेकेंड होगा व्हेन द सरफेस इज परपेंडिकुलर, व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा इक्वल पुट करना है 90 - 90 इक्वल 0। तो फाई भी इक्वल हो जाएगा यहाँ से बी ए कोस 0 एंड द वैल्यू ऑफ कोस 0 इज 1। तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स बी ए। क्या आ गया स्टूडेंट्स? बी ए। द एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। एंड 1 वेबर इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 वेबर इक्वल 1 मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूनिट होता है टेस्ला, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट होता है सीजीएस यूनिट। तो ये तो एसआई यूनिट हो गया स्टूडेंट्स। अब है सीजीएस यूनिट, एंड सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट क्या होता है? मैक्सवेल। और 1 मैक्सवेल इक्वल होता है 10⁻⁻8 वेबर। कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 मैक्सवेल इक्वल 10⁻⁸8 वेबर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए इसके मैग्नेटिक इंडक्शन, इसके लिए हम फैराडे के एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद में डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे ने क्या बताया? तो फैराडे ने बिल्कुल ओरस्टेड के अपोजिट सोचा
स्टूडेंट्स मैं आपको जो लास्ट चैप्टर थे उनमें बताया था, इसके बारे में डिस्कस किया था, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। और ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट था ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में। ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट था, ओरस्टेड ने बताया व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट, when electric current flow in a wire then magnetic field produce around it। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट होता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट। तो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट ये था। फेराडे ने बिल्कुल इसके अपोजिट सोचा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया वो किसने बताया? फेराडे ने। और फेराडे ने बिल्कुल अपोजिट क्या बताया? फेराडे ने बताया कि जब ओरस्टेड ने करंट फ्लो करके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, इट मीन इसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं भी इसका इसके अपोजिट क्या सोचा कि इन्होंने तो करंट से मैग्नेट बनाया और मैं मैग्नेट से करंट बना सकता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? मैग्नेट से करंट। दोबारा समझो, ओरस्टेड ने क्या किया? करंट से मैग्नेट बनाई, और फेराडे ने क्या किया? मैग्नेट से करंट को बनाया। और कैसे बनाया स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए फेराडे ने एक वायर को एक कोयल में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? और इसके एंड्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया, कनेक्ट किया। जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके पास में लेके आया तो इसमें डिफ्लेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया। बट इसके बाद में जब इस नॉर्थ पोल को इससे दूर लेके गया तो नॉर्थ पोल को दूर ले जाने पे डिफ्लेक्शन क्या आया? अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। डिफ्लेक्शन कहाँ आ गया? अपोजिट डायरेक्शन में। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आएगा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तब आएगा जब इसमें करंट फ्लो होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? करंट फ्लो। तो इसके बारे में इस एक्सपेरिमेंट को करने में फेराडे को बहुत सारी दिक्कत आई। काफ़ी टाइम तक एक्सपेरिमेंट को करता रहा, काफ़ी टाइम तक करता, लेकिन कोई इसके ओरस्टेड को तो डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था ओरस्टेड के बारे में कि ओरस्टेड ने करंट से मैग्नेट बना दी, करंट फ्लो करके इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना दिया। बट जब फेराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मुझे मैग्नेट से करंट बनाना है, तो काफ़ी टाइम तक इस एक्सपेरिमेंट को करता रहा और इसमें सक्सेस नहीं हो पाया। और जब सक्सेस नहीं हो पाया तो एक दिन गुस्से में बैठ के ना इसको फेंक के मारा इसके पास से, और जब इसके पास से ऐसे तेज़ी से फेंक के मारा तो इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। और देखा कि जब इसमें डिफ्लेक्शन आया तो फिर इसके उठा के लेके आया पास में, इसको मोशन कराया तेज़ी से, और जैसे तेज़ी से मोशन कराया तो देखा कि इसमें बार बार डिफ्लेक्शन आ रहे हैं। और जब ये अपना एक्सपेरिमेंट सभी के सामने रखा कि देखो मैं मैग्नेट से करंट बना दिया, तो लोगों ने बहुत मजाक भी बनाई कि इस छोटे से करंट से क्या होगा, इस छोटे से करंट से क्या होगा, अगर चलो तुमने करंट बना भी दिया है तो इस छोटे से एक स्मॉल करंट से क्या होगा। तो बिल्कुल फेराडे ने बोला था कि न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तो पैदा होते ही सारे काम नहीं करेगा, तो वो बड़ा होगा, बड़े वर्क होंगे उसके। तो इस बात ये छोटा वर्क है, अभी ये पैदा हुआ है करंट, इससे डेवलप भी होगा और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसी पे ज़्यादा वर्क करके उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड जनरेटर डायनामो का इन्वेंशन किया था। किसका इन्वेंशन किया था स्टूडेंट्स? डायनामो का। वो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे किया था। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फेराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? फेराडे ने क्या, एक वायर को कोयल में कन्वर्ट किया, इसके एंड्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया। जब नॉर्थ पोल को मैग्नेट कोयल के पास में लेके आए तो उसमें डिफ्लेक्शन कहाँ गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बट जब नॉर्थ पोल को दूर लेके गए तो इसमें कहाँ डिफ्लेक्शन आ गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं जब इनके बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन अगर मैग्नेट को रख दे तब ये इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा है तब ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कोयल, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कोयल, an EMF set up in coil, an EMF produced in coil, this EMF is called induced EMF and this phenomena is called electromagnetic induction। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, due to relative motion between magnet and coil, due to relative motion between magnet and coil, an EMF produced in coil, an EMF produced in coil, this EMF is called induced EMF and this phenomena is called electromagnetic induction। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कोयल, an EMF produced in coil, this EMF is called induced EMF and this phenomena is called induced this phenomena is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स
फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। तो फैराडे ने इसके लिए ना 2 लॉ दिए, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट थे, तो फैराडे के 2 लॉ क्या थे? फर्स्ट लॉ में क्या बताया? फर्स्ट लॉ में फैराडे ने बताया व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेट को पास में लेके आए तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? ये सारा रीजन किसके रीजन से हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों हो रहा है? जब पास में लेके आए मैग्नेट को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही हैं, और जब दूर लेके गए तो फील्ड लाइंस क्या हो रही है? कम पास हो रही है। दोबारा समझो स्टूडेंट्स, जब मैग्नेट को कोइल के पास में लेके आए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हुई, बट जब दूर लेके गए तो फील्ड लाइंस कम पास हुई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो जब ज़्यादा पास हो रही है तो इट्स मीन ज़्यादा फ्लक्स पास हो रहा है, जब कम पास हो रही है तो फ्लक्स कम पास हो रहा है। तो इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? इसके बाद इसमें था फर्स्ट लॉ में क्या बताया? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक बात और समझनी है, पास में लेके गए ज़्यादा पास हो गए, दूर लेके गए कम पास हुई, तो आगे पीछे करने से किस में चेंज हो रहा है? फील्ड लाइंस में। किस में हो रहा है स्टूडेंट्स? फील्ड लाइंस। और जब फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा है तो इट्स मीन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। किस में हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा इस कोइल में। क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो अब ध्यान से समझना, फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ था when magnetic flux pass through the coil changes, when magnetic flux pass through the coil changes, then an induced EMF produced in coil, an induced EMF produced in coil, an induced EMF produced in coil, this EMF is equal to, this EMF is equal to negative, और अपॉन में टाइम है तो रेट, और किसके? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ईएमएफ होता है किसके इक्वल होता है? ये ईएमएफ इक्वल होता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स pass through the coil changes, magnetic flux pass through the coil changes, then induced EMF produced in coil, this EMF is equal to negative rate of change in magnetic flux. This EMF is equal to negative rate of change in magnetic flux if number of turns in coil इज एन। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन। तो ई इक्वल हो जाएगा निगेटिव एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। क्या होगा स्टूडेंट्स? एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। दिस लॉ आल्सो नोन एज, दिस लॉ आल्सो नोन एज, और इस लॉ का एक दूसरा नाम भी होता है स्टूडेंट्स, न्यूमैन्स लॉ। क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूमैन्स लॉ। दिस लॉ आल्सो नोन एज न्यूमैन्स लॉ। और स्टूडेंट्स अगर हम इसमें ई इक्वल निगेटिव डेल्टा को पहले रख ले, एन फाइव बी को एक साथ रखे, और अपॉन में क्या हो गया? डेल्टा टी, देन एन फाइव बी इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। एन फाइव बी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फ्लक्स लिंकेज। एन फाइव बी इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। और इसके बाद होता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है स्टूडेंट्स? सेकेंड लॉ को ध्यान से समझेंगे। सेकेंड लॉ में हमें क्या पढ़ना है? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू द कोयल चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू द कोयल चेंजेस, जो से फ्लक्स हो रहा है पास, इसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू द कोयल चेंजेस, देन एन इंड्यूस्ड करंट, पहले में हमने ईएमएफ ले लिया, हम दूसरे में करंट ले लेते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू द कोयल चेंजेस, देन इंड्यूस्ड करंट produced in coil, induced current produced in coil, this current always oppose the cause, this current always oppose the cause which produce it। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, when magnetic flux pass through the coil changes, magnetic flux pass through the coil changes, then an induced current produced in coil, induced current produced in coil, this current always oppose the cause, this current always अपोज द कोज विच प्रोड्यूस इट। ये करंट ऑलवेज उस कोज का अपोज करता है जो इसको प्रोड्यूस करता है। मैं एक बार फिर समझ रहा हूँ बच्चों, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सेटअप होता है और इंड्यूस्ड करंट भी। तो जो इंड्यूस्ड करंट होता है ये ऑलवेज उस कोज का अपोज करता है जिसको प्रोड्यूस करता है। और ये करंट किससे प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेट से। तो इस मैग्नेट का ही अपोज कर रहा है। कैसे अपोज कर रहा है? जब मैग्नेट को पास में लेके आए तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई? फॉरवर्ड, यानी दूर चला गया। जब दूर लेके गए तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान से समझो, जब पास में लेके गए तो रिपेल कर रहे हैं,
करंट और ये दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। पर जब ये दूर जा रही है मैग्नेट, तो इसे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। एक एग्जांपल से समझो, सपोज दो फ्रेंड है, ये एक फ्रेंड अपने दोस्त के यहाँ पे घर पे गया और इसे देखते ही ये फ्रेंड क्या होगा, अंदर की ओर चला गया। कहाँ चला गया, अंदर छुप गया। तो इट्स मीन ये अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज। आफ्टर सम टाइम ये क्या अपने घर के लिए जा रहा है कि जब दोस्त ही नहीं मिला तो मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, और उस टाइम पे सोच रहा है चलो मेरे दोस्त तो है, और इसको आके ना खींच रहा है, तो अब भी अपोज कर रहा है। जब आया था तब भी अपोज किया, जब जा रहा है तब भी अपोज किया। तो जब ये करंट मैग्नेट पास में आए तो करंट ने क्या किया, अपोज किया, रिपेल कर रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है, रिपेल कब होगा, जब ये नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे। और अट्रैक्ट कब होगा, जब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करे। तो जो करंट प्रोड्यूस होता है, ये करंट ऑलवेज उस कोज का अपोज करता है जो करंट इसको जो इसको प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है स्टूडेंट्स, इसको प्रोड्यूस करता है। और इस लॉ को बोलते हैं लेंज लॉ। दिस लॉ आल्सो नोन एज लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेंज लॉ। और एक बात और याद रखनी है, जो लेंज लॉ होता है स्टूडेंट्स, वो ऑलवेज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। ओके स्टूडेंट्स।